अब मैं बोलूँगी भैया कोई अरेंज ही करा दे, हमको तो ना मिल रहा है, लव हमसे ना हो पा रहा है। मैं तो नहीं, मेरे माँ बाप नहीं, मैं बोल रही हूँ आप भी कोई देख रहा हो कहीं ढूंढ के ला सकते हो तो ला दो, करा दो। आई एम ओके फॉर अरेंज मैरिज, आई एम नॉट एंगेज्ड, मेरा रोका नहीं हुआ है, मुझे सिर्फ धोखा ही मिला है। लास्ट धोखा क्या मिला था? बीट अ रिलेशनशिप, बीट एनी सिचुएशन। I don't know, this guy I was dating, like I think मतलब ब्रेकअप भी हो गया था, उसके बाद भी हम साथ में थे, पर तब भी वो मुझे टरका ही रहा था, नहीं भी टरका रहा था। He was seeing other girls and I couldn't get over him। यार सच बताऊं तो यार, तो आई थिंक मुझे कहीं उसने अटका के रखा, मुझे जाने भी नहीं दे रहा था, पर मुझे वापस भी नहीं ले रहा था। सो आई थिंक वहाँ मेरा 4 साल कट गया। नाउ आई एम लाइक फाइनली लाइक वो, now I want to date, now I want to। अभी मार्च के महीने में रमजान आने वाला है और आपने लास्ट टाइम बोल दिया कि मैं नहीं रखती हूँ रोज़ा वोज़ा, ये रमजान में भी आप सेम फॉलो करेंगी? क्या मतलब आई डोंट फॉलो एनी रिलीजन पर्टिकुलरली, आई डू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड ऑल, बट ऐसा कुछ पर्टिकुलर है नहीं। तो अब मेरी फैमिली रखती है तो आई एम अ पार्ट ऑफ इट, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, बट मैं पर्सनली तो नहीं रख पाती हूँ। सो डेफिनेटली यू नॉट गोना मैरी अ मुस्लिम गाय देन। अभी मैंने बोला ना, भिखारी को भीख जितनी मिली उतनी ठीक। वो जो मैं नया नया प्यार देखती हूँ ना इन लोगों में, मुझे बड़ा मिस करने लगती हूँ अपना वो पहला पहला प्यार। Hi everyone, this is your host Riya and today we have with us the trendsetter Urfi Javed. Welcome to Instant Bollywood. Yeah, and I'm with Riya, who has already accomplished so many things at the age of 23. Crazy. Thank you so much. You're all set for the new show Engaged Roka Ya Dhoka. How is it going so far? So good? It's going amazing. I love the energy. इतने young लोगों के साथ काम करना, you know, the energy is crazy and Yeah. वो जो मैं नया नया प्यार देखती हूँ ना इन लोगों में, मुझे तो बड़ा मिस करने लगती हूँ अपना वो पहला पहला प्यार। Amazing. But according to you, in your opinion, Urfi, आपको क्या लगता है कि इस शो में contestants के लिए सबसे ज़्यादा challenging क्या होगा, like for them to face? आई थिंक चैलेंजिंग वही होगा कि अगर आप किसी को पसंद करते हो, उसको कोई और पसंद करता है, तो फिर आप अपने पार्टनर को कैसे कन्विंस कर पा रहे हो आपके साथ रहने के लिए। आई थिंक दीज आर द चैलेंजेस। और मे बी एक ट्विस्ट भी आ जाए बीच में लव ट्रायंगल का। लव ट्रायंगल तो बहुत है ना? यही तो बोला मैंने कि लव ट्रायंगल से कैसे बचोगे। ऑफ कोर्स। एंड ऑल्सो रियलिटी शो का ना एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट ये भी होता है कि बहुत सारे एलिगेशंस लगते हैं कि रियलिटी शो तो यार स्ट्रैटेजिक होता है या फिर स्क्रिप्टेड होता है, ये होता है वो होता है, बट एंड रियल कंटेस्टेंट्स के कहीं ना कहीं इमोशंस भी ट्रू होते हैं, बट लेकिन कुछ कंटेस्टेंट्स ऐसे भी बोलते हैं कि अब तो मैं स्ट्रैटेजिक प्ले करूँगा, गेम के लिए प्ले करूँगा। तो आपके इस पर क्या? यार अगर आपके पास आपका फोन नहीं है ना और आपको एक ऐसे इन्वायरमेंट में छोड़ दिया जाए जहाँ पे जो आपको बोला जा रहा है तो वही आपकी दुनिया बन जाती है, तो आप जितना स्ट्रैटेजी लगा लो, जो लगा लो, वहाँ जब इमोशंस खुलते हैं ना, क्योंकि दिमाग में और कुछ चल ही नहीं रहा है, कुछ समझ नहीं आता है, बिकॉज आई हैव बीन पार्ट ऑफ रियलिटी शोज एज वेल, तो आई नो। या ऑफ कोर्स। एंड उर्फी, आपको तो ये पता ही होगा कि एक रियलिटी शो का सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि जितना बड़ा ड्रामा उतनी ही बड़ी टीआरपी। लेकिन आपके हिसाब से ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट है जो सबसे बड़ा ड्रामेटिक है, जो पूरी टीआरपी ले लेता है? अरे अब देखो यार, कहीं सड़क पे झगड़ा भी हो रहा होगा, तुम मुड़ के 4 बार देखोगे, पर अगर यहीं 2 लोग अच्छे से हंस के बातें कर रहे होंगे तुम चले जाओगे। सो दैट्स जस्ट हाउ लाइफ इज, दैट्स जस्ट हाउ वी आर एज सोसाइटी। अभी इस शो की बात करें, आई डोंट नो ड्रामा किस कंटेस्टेंट में है, बट आई फील वैभव इज डूइंग वेल, उसके वन लाइनर्स बहुत अच्छे हैं। ओके। एंड आजकल की कमिटमेंट से ज़्यादा ना कैजुअल डेटिंग भी लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं, लाइक देयर इज सम रैंडम वर्ड्स, सिचुएशनशिप एंड ऑल। तो यहाँ भी हो रही है ऐसा कुछ, चल रहा है यहाँ पे सीन? ये सिचुएशनशिप्स ही चल रही है सब इनकी, कुछ और अभी तो सॉलिड निकल ही नहीं रहा है, क्योंकि बेचारे अभी मिले, जान रहे एक दूसरे को, तो सब इधर कभी उधर कभी वही चल रहा है, सिचुएशनशिप ही चल रहा है इनका। ओके। तो कमिटमेंट की मैंने जैसे अभी बात की थी, तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि ये जो एंगेजमेंट है, मेरे को ये एंगेजमेंट वर्ड सुन के बहुत लोग सोशल मीडिया पे शो ऑफ करते हैं कि या वी एंगेज एंड आफ्टर 2-3 years दे हैव, या उसके बाद उनका फिर डिवोर्स भी हो जाता है कभी कभी कुछ प्रोफाइल्स का। बट डू यू थिंक एंगेजमेंट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ आउटडेटेड रिचुअल दैट दे आर फॉलोइंग?
No, I do not feel any ritual is outdated. That's how we celebrate with our friends. That's how you bring people together. That's how you keep traditions alive. मजा आते हैं यार. और आपको क्या करना है, आपको रिचुअल ये सारे लेने हैं और अपने मॉडर्न वे में इसको एक्सेप्ट करना है. थोड़ा सा चेंज करना है, लेकिन मैं इन सब रिचुअल्स को आउटडेटेड नहीं कह सकती हूँ यार. यू नो, जब वो फीलिंग होती है एक दूसरे को रिंग पहनाने की, मजा आती है. और जहाँ तक बात रही डिवोर्स की या इसकी, तो इट्स ओके. आई फील अगर दो लोगों की नहीं बन रही है आपस में, तो टॉक्सिक रहने से अच्छा है कि आप अलग हो जाओ और नया जीवन साथी ढूंढो. आई डू नॉट बिलीव कि humans are meant to stay with humans are meant to stay with one person all their life. अगर नहीं बन रही है तो नहीं बन रही है. अगर आपको मिल गया जिसके साथ आप पूरी जिंदगी काट सकते हो, गुड. नहीं मिल रहा है तो कहीं और ढूंढो. Is that your engagement ring? अरे भैया, ये एस्ट्रोलॉजर ने बोली है. ये ओपल देगा कोई एंगेजमेंट में? इतनी सस्ती रिंग देगा कोई? नहीं भैया. I am not engaged. मेरा रोका नहीं हुआ है, मुझे सिर्फ धोखा ही मिला है. Okay. वैसे what do you prefer, love marriage or arranged marriage? अब मैं बोलूंगी भैया कोई अरेंज ही करा दे. हमको तो ना मिल रहा है लव, हमसे ना हो पा रहा है. मैं तो नहीं, मेरे माँ बाप नहीं, मैं बोल रही हूँ आप भी कोई देख रहा हो, कहीं ढूंढ के ला सकते हो तो ला दो, करा दो. आई एम ओके फॉर अरेंज मैरिज. वही मेरी उम्मीद है. All right. वैसे ये धोखा मैंने आपका ये सुना, तो लास्ट धोखा क्या मिला था? Be it a relationship, be it any situation. I don't know, this guy I was dating, like I think मतलब ब्रेकअप भी हो गया था, उसके बाद भी हम साथ में थे, पर तब भी वो मुझे टरका ही रहा था, नहीं भी टरका रहा था. He was seeing other girls and I couldn't get over him. थी यार, सच बताऊं. लड़कियां होती हैं प्यार में. मुझे कहीं उसने अटका के रखा, मुझे जाने भी नहीं दे रहा था, पर मुझे वापस भी नहीं ले रहा था. So I think वहाँ मेरा 4 साल कट गया. Now I'm like finally like whoa, now I want to date, now I want to go. You know what, that's actually relatable, क्योंकि मेरे काफी दोस्त लोग हैं जो इसी में अटक जाते हैं. yes. जाना भी है लेकिन नहीं जा पाते हैं. तो लेट गो कैसे किया फिर, अगर एक एडवाइस देना चाहोगे? ब्लॉक दैट गाय, ब्लॉक दैट एसोल. बस नंबर ब्लॉक. सोशल मीडिया से ब्लॉक. उसके कुत्ते को, कुत्ता चलो ठीक है, उसकी मम्मी पापा चाचा चाची सबको ब्लॉक करो. ब्लॉक. Amazing. And the next reason I really love to talk to you is that you're very out loud. आप अपने opinions देने में ज़रा भी कतराते नहीं हो, मुकरते नहीं हो. जैसे कि अभी recently अश्नीर ग्रोवर की स्टोरी देखी थी मैंने आपकी, like दम है तो सलमान खान के मुंह पे बोलो. तो कहीं उनकी अश्नीर की टीम से कुछ फीडबैक आया, या फिर वो बोलते अश्नीर की टीम क्या बोलेगी, उसकी क्या, अब बोल भी दे तो बोलना ही आता है उसको, क्या करना आता है. सलमान खान के यहाँ स्टेज पे गया तो भीगी बिल्ली बन गया, कुछ नहीं बोल पाया. फिर वहां पे आके अबे मेरा कंपटीशन, तूने अपना कंपटीशन खड़ा कर, तू सलमान का कंपटीशन है. आर यू सीरियस? ये बात जो उसने बोली, अगर वो सलमान खान के सामने बोल देगा, आई विल चेंज माई नेम. Zero balls. And that you cannot take people like him seriously. He's all blabber and no action. ओके. और ये अभी रिसेंटली उदित नारायण का जो ये मुद्दा चल रहा है कि लाइक ही इज किसिंग अ फैन गर्ल. किसको प्यार करूं मैं, किसको दिल दूं मैं. अभी उनकी एज ही ऐसी ना, ही जस्ट टर्न 69. इस उम्र में होता है, कैसे ब्लेम कर सकते हैं. पापा कहते हैं पापा ही बड़ा नाम करेंगे. कर दिया. ओह गॉड. Amazing. And I saw you very एकदम बहुत पुराना आर्टिकल था, मेरे को अभी याद आया कि you were saying कि अभी मार्च के महीने में ये आने वाला, रमजान आने वाला है, और आपने लास्ट टाइम बोल दिया कि मैं नहीं रखती हूँ रोज़ा वोज़ा. So ये रमजान में भी आप सेम फॉलो करेंगी? क्या मतलब, आई डोंट फॉलो एनी रिलीजन पर्टिकुलरली. अच्छा. आई टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स इन ऑल, बट ऐसा कुछ पर्टिकुलर है नहीं. तो अब मेरी फैमिली रखती है तो आई एम अ पार्ट ऑफ इट. मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, बट मैं पर्सनली तो नहीं रख पाती हूँ. सो डेफिनेटली यू आर नॉट गोना मैरी अ मुस्लिम गाय देन. अभी मैंने बोला ना, भिखारी को भीख जितनी मिली उतनी ठीक. अभी जो आके कर रहा है कर ले, अभी कुछ नहीं हो रह गया है. Amazing. Let's just wrap up with the fun segment called how would Urfi react when? Okay. How would Urfi react when someone known figure ignores you in any event and you, in spite of saying hi to him or her? That has happened a lot of times. Really? Yeah. How did you react? कुछ नहीं, अभी थोड़ा embarrassment लगता है, थोड़ा ऐसा तो किसी ने देखा तो नहीं, वहाँ से चली जाती हूँ. हुआ है, बहुत बार हुआ है. Yeah. When someone unfollows you after following you. बहुत, ये भी बहुत चुतिया करते हैं यार. तो बड़ा अजीब सा लगता है, बड़ा
कुछ नहीं, बट आई डोंट इतना ध्यान नहीं देती हूँ मैं. इफ आई लाइक देम आई विल जेन्युइनली फॉलो देम विदाउट एक्सपेक्टिंग अ फॉलो बैक. ये सब तो बड़ी वियर्ड बात है. Okay, when your partner gives you fashion sense advice. कहाँ एक पार्टनर? पहले तुम पार्टनर लेके आओ तब मैं ले लूंगी एडवाइस. पहले तुम पार्टनर लेके आओ. When someone tells you तुम्हें फिर से बिग बॉस में जाना चाहिए, ड्रामा मिस हो रहा है. बिग बॉस में पहले बिग बॉस खुद तो आए. बिग बॉस खुद भी नहीं आ पा रहा है. वो वाली बिग बॉस में बात भी नहीं रही है. When someone says शादी कर लो जल्दी. हाँ मैम रेडी. आप ही करवा दो. बस लड़का दे दो. बस लड़का लेके आ जाओ. आई एम तो रेडी. Okay. When a paparazzi clicks a weird angle picture of you and it goes viral. Amazing, love it. That is the dream. Click from any angle, just let it go viral. Okay. When you see someone copying your fashion style without giving any credits to you. किसने कॉपी किया मुझे? किसमें इतना दम है? किसमें दम है कि उर्फी जावेद को कॉपी करे? Come on, no. Lastly, when a director offers you a role but asks you to tone down your style. हाँ तो कैरेक्टर के लिए तो करना ही पड़ेगा ना. वो तो कुछ भी हो सकता है कैरेक्टर में. अमेजिंग. लास्टली ग्रैमी अवार्ड में कान्ये वेस्ट की वाइफ ने कुछ नंगी ऐसा चली गई पहना. हो. हाँ वो बोल दो उर्फी बन के गई हो. इतना तो मैंने भी नहीं किया है. No, of course not. But लेकिन people have legit said that कि are we really normalizing this stuff? तो I just want to know your opinion. मेरे तो चालू ही है. भैया अभी I don't know. I feel honestly this is a bit too much for me as well. Of course. But to each its own, and I think Kanye knows what he's doing. This is a publicity stunt. उसको पता है कि he wanted eyeballs, he got eyeballs. So as long as it's working for you, why not? Yeah. Go for it. He want it, he get it. Yeah, you want it, he got it. He got it. He knows what he's doing. Yeah. He's not doing it because उसको अच्छा लगता है बियांका को या कान्ये को कि वो ऐसे अंग प्रदर्शन करे. But he just wants eyeball. I think that's the plan for his next album or something. It's his game plan or something. Amazing. Thank you so much, Urfi. Thank It you, was really thank you. nice Very having nice you. And meeting all the best for your engaged Roka ya Dhoka. Not my engagement, but But surely, it's really, really nice concept and looking forward to it. Same, I'm also looking forward. Thank you. Hi, this is Urfi Javed and you're watching me on Instant Bollywood.